हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। सो टुडेज टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एनएससीजीएस में भी पूछा जाता है, नीट में भी आता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसकी बच्चों एग्जिस्टेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट की जोसेफ फुरियर ने बताई थी इन 1824। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब सनलाइट एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो क्या करती हैं? वो एब्जॉर्ब करती हैं हीट को और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस the average earth temperature is maintained 15 degree Celsius. This is important point and you have to learn. ये क्वेश्चन आ सकता है कि average earth temperature is maintained due to the natural greenhouse effect. ठीक है, ये है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल बी -18 डिग्री सेल्सियस और ये जो होता ये बहुत लेस है, तो एग्जिस्ट लाइफ नहीं कर सकती है इस टेम्परेचर पर। बच्चों क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू लर्न कि व्हाट इज द नॉर्मल अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो टर्म कहाँ से आया? ये आया कोल्ड कंट्रीज से। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर ग्लास का चैम्बर बनाकर रखते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। बच्चों प्लांट की ग्रोथ के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो वो क्या करते हैं? ग्लास चैम्बर एक बनाते हैं। ग्लास की क्या क्वालिटी होती है कि वो क्या ट्रांसपेरेंट होता है यूवी रेडिएशन के लिए, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो उसकी एनर्जी क्या होती है बच्चों? हाई होती है। और वेवलेंथ क्या होती है? लो होती है। अब आपको पता ही है E = hc/लैम्डा। अगर E हाई होगा तो लैम्डा लो होगा। इसलिए यूवी रेडिएशन क्या होती है? हाई एनर्जी लो वेवलेंथ। उसके लिए ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। बट इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, IR रेडिएशन, उसका E क्या होता है? वो लो होता है, लेकिन लैम्डा क्या होता है? वो हाई होता है। तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, उसके लिए वो ओपेक होता है। तो क्या होता है? एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है ग्लास के अंदर और प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। वहीं से ये टर्म आया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आपको ये भी पता है E = h न्यू, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो अगर E हाई है तो फिर न्यू भी हाई होगा और यहां पर न्यू क्या होगा? लो होगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन एनर्जी लो, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ हाई और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी लो। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एनर्जी हाई, लैम्डा लो, बट फ्रीक्वेंसी विल बी द हाई। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। या क्वेश्चन बन सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सन से आती है तो उसकी एनर्जी हाई होती है और फ्रीक्वेंसी लो होती है। ये क्वेश्चन एक बन सकता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी लो, लैम्डा हाई और फ्रीक्वेंसी लो। ठीक है, अब क्या है? अब आपको प्रोसेस बताएं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर हमने बताया है कि जब ग्रीन हाउस गैसेज लेस थी तब क्या होता है कि सन से सोलर रेडिएशन आता है, अर्थ पर री-रेडिएट हुआ और बहुत सारा अमाउंट जो है वो स्पेस में स्केप हो गया और कुछ क्या हो गया? री-एमिटेड होकर के हीट के फॉर्म में अर्थ में वापस आ गया। तो उससे एवरेज अर्थ टेम्परेचर मेंटेन रहा 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब वेरियस मैन एक्टिविटी हुई तो उसमें क्या हुआ? जो ह्यूमन एक्टिविटी हुई उसमें क्या हुआ? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। उसके कारण क्या हो गया? ग्रीन हाउस गैसेज जो हुई वो ज्यादा रिलीज हुई। अब वो जब रिलीज हुई तो उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। फिर क्या हुआ? सन से सोलर रेडिएशन आया, री रेडिएटेड हीट हुई। फिर क्या हुआ? लेस हीट स्केप हुई स्पेस में और ज्यादा जो री एमिटेड होकर के हीट जो है वो अर्थ पर आ गई। इससे क्या हुआ? अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। उसको बेटा बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। इससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ये आपको पता होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ग्लास की तरह वर्क करती हैं। वो भी क्या करती हैं? ट्रांसपेरेंट होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए वो ओपेक होती है, वो बाहर नहीं जाने देती, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है? CO2 है, N2O है, CH4 है, CFCs है। CFCs क्या है?
वो एक सिंथेटिक ग्रीन हाउस गैस है, उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, एरोसोल से निकलती है। और CO2 और N2O CH4 क्या है, वो नेचुरल गैसेज हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चों आता है कि व्हाट इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। CO2 का कंट्रीब्यूशन है 60%, CH4 का है 20%, CFCs का है 14% एंड N2O का है 6%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हुआ बच्चों, CO2 का हुआ। फिर किसका हुआ, CH4 का हुआ। फिर किसका हुआ बच्चों, CFCs का हुआ। और लीस्ट किसका हुआ, N2O का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। और ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न कि किसका कितना अमाउंट है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। अब बच्चों सोर्सेज की बात आई, सोर्सेज आपको बता ही दिया कि वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गया। इन सबसे कारण क्या हो रहा है, क्या ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा रिलीज हो रही है। अब ग्रीन हाउस गैसेज अगर ज़्यादा रिलीज होंगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बच्चों। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.13 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिकेड सिंस 1880। और वो 1981 से क्या हो गया, 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिकेड हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। इस कारण से क्या हो रहा है, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, फेमाइन आ रहा है, अकाल आ रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, कहीं पर अचानक बारिश होने लगती है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है, ये सब इम्पैक्ट हो रहा है। सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब सी लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पोलर आइस मेल्ट हो रही है, और वाटर के फॉर्म में जो वाटर है वो किसमें, सी में मिल रहा है। तो इससे सी लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, अबाउट 0.1 इंच पर ईयर इन 1990s टू अबाउट 0.13 इंच पर ईयर टुडे। ये दोनों डेटा आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकते हैं एग्जाम में। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, NSC JS में भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूरा सब कुछ समझा दिया। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन में डालिए और आपको इजीएस्ट फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा वीडियो। थैंक यू बच्चों।